हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने तैयारी को अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। और आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और यह अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती के कल्पित रूप है, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और अर्धनारीश्वर का मतलब रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है। और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र कवि इनमें से निम्नलिखित में से कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर आप लोग सही आंसर मार के चले आइएगा। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो ये अर्धनारीश्वर लिखा है, ये अर्धनारीश्वर भगवान शिव और पार्वती का तो कल्पित रूप है ही है, लेकिन यह कल्पित रूप ही तक सिमट करके नहीं रह जाता है। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर इस चैप्टर में बताया है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कल्पित रूप को आज भले ही दुनिया एक मूर्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन एक समय था जब साथ साथ नर चलते थे, नारी चलते थे, साथ साथ सभी काम को करते थे। प्राचीन काल में, मध्य काल में एवं आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ वही अवगुण के बारे में बताए गए हैं कि किस प्रकार से नर और नारी में अवगुण है। प्रत्येक नर नारी को गुण को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं और प्रत्येक नारी अभी भी नर का गुण ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि यदि मैं नारी का गुण ग्रहण कर लूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो नर का जो ये रूप है यह मर्यादाहीन हो जाएगा। और उसी प्रकार से नारी भी समझती है कि मैं नर का द्विगुण ग्रहण करूंगा तो ये नारी का मर्यादा जो है समाप्त हो जाएगा मेरा। इसीलिए वह एक दूसरे के गुण को ग्रहण करने से डरते हैं। और हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने कबीरदास के बारे में क्या कहा कि कबीरदास ने नारी के बारे में क्या कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नारी के बारे में क्या कहा था, भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उसने क्या कहा था, महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म के संस्थापक थे उसने क्या कहा था। आज बहुत ही आसानी तरीका से समझेंगे और इस चैप्टर के समझने के बाद और पढ़ने के बाद यह हम समझने की कोशिश करेंगे कि नारी को आज किस रूप में देखा जा रहा है और नारी इतना पुरुष की अपेक्षा विकसित क्यों नहीं हो पाई है। लेकिन बहुत हद तक आज के युग में नारी वो हर एक काम को करती है जो पुरुष आज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मंजिल तक नारी अभी भी नहीं पहुंची है जिस मंजिल तक पहुंचना चाहिए। प्रत्येक नारी को एक घर तक सिमट करके कैसे रह जाती है, इसका व्याख्यान ये हमारे चौथा चैप्टर 12th हिंदी में बहुत अच्छा तरीका से दिया गया है। तो आप लोग इसे समझिए और इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव का लाऊंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा और सब्जेक्टिव का भी अलग से लाऊंगा। यानी प्रत्येक चैप्टर का 3 वीडियो लाऊंगा, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का, और एक समझाने का प्रयास करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर शीर्षक के द्वारा जो लिखा गया है, जैसे कि हमारे अर्धनारीश्वर में लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग अपने मूल बिंदु इस पे चलते हैं। अर्धनारीश्वर जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और उसे समझते हैं बिल्कुल आसानी भाषा से। जिस प्रकार से मैंने सभी चैप्टर को समझा ठीक उसी प्रकार से इसे भी आज हम समझते हैं। लेकिन हमें खेद है कि वीडियो थोड़ा लेट हुआ, कुछ दिन तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, आप लोग जैसे देख नहीं पाए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को जल्द से जल्द मैं सारे वीडियो हिंदी का लाऊंगा और आप लोग प्रत्येक वीडियो का इसी तरह देखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए जिस प्रकार से इससे पहले हमें सपोर्ट किए। शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्रत्येक उन दोस्तों को पहुंचाइए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और लाइक और लास्ट में कमेंट एक जरूर लिखिएगा, प्यारा सा कमेंट, जो आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं मूल बिंदु इस चैप्टर पे। चलिए, यह हमारा कहता है अर्धनारीश्वर में, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। इससे पहले मैंने समझा दिया कि अर्धनारीश्वर में किसका किसका कल्पित रूप है, माँ पार्वती और भगवान शिव का।
एक ही मूर्ति के दो आंखें, एक रसमयी और दूसरा विकराल। कहते हैं एक मूर्ति है, यानी आप लोग मूर्ति मेलार में भी देखे होंगे कि जब भगवान शिव और पार्वती का मूर्ति एक साथ बनाया जाता है तो उसमें एक का विकराल रूप होता है आंख। किसका आंख? तो भगवान शिव का। और माँ पार्वती का एक साइड का आंख क्या होता है? वह बहुत ही दयामयी होती है, रसमयी होती है। एक ही मूर्ति के दो भुजाएं। कहते हैं एक ही मूर्ति है, लेकिन इस बगल है माँ पार्वती की भुजाएं और इस बगल है भगवान शिव की भुजाएं। एक त्रिशूल उठाए हुए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां। कहते हैं भगवान शिव एक हाथ से त्रिशूल उठाए हुए हैं और दूसरी की पहुंची मतलब कलाई, कलाइयों पर क्या है? चूड़ियां हैं और उंगलियां अलकत से लाल है। और माँ पार्वती की उंगलियां जो है, ये जो नाखून होते हैं, इस पे क्या है? अलकत से लाल है, इस पे अलता लगाए गए हैं। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव होते हैं, एक माँ पार्वती की, एक भगवान शिव की। एक जरीदार साड़ी में आवृत और दूसरा बांगबर से ढका हुआ। कहता है एक जरीदार साड़ी में, यानी बहुत सुंदर सी साड़ी में ढका हुआ होता है एक भाग। मूर्ति का एक भाग क्या होता है? बहुत सुंदर ही साड़ी से ढका होता है और दूसरा भाग बांगबर से ढका होता है। बांगबर मतलब बाघ का छाला। और दूसरा भाग जो होते हैं भगवान शिव के जो पार्ट होते हैं एक मूर्ति में, वह बाघ की छाला से क्या होते हैं? घिरे होते हैं, लिपटे होते हैं। अब देखिए एक छोटा सा दोहा है इस बीच में। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में बीना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवनी की धार, जटाजूट में लहर पूर्ण की, शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीप्ति त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। कहते एक हाथ में डमरू, एक हाथ में बीना। एक हाथ में डमरू है भगवान शिव के हाथ में, माँ पार्वती के हाथ में क्या है? वीणा है। एक नयन में गरल, एक में संजीवनी की धार। कहते हैं एक नयन में गरल होती है, मतलब वह सुंदर देखने में लगती है, माया होती है, दयामयी होती है और बहुत अच्छी देखने में लगती है माँ पार्वती की। एक संजीवनी की धार, और एक संजीवनी की धार की तरह होती है भगवान शिव की। स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और पार्वती की शक्ति के बीच के पूर्ण समन्वय दिखाने से निकाली गई होगी। कहते भगवान शिव, कहता ये जो दोहा लिखा गया है प्राचीन काल में, स्पष्ट इससे लगता है कि यह जो कल्पना की गई है, यह भगवान शिव और मां पार्वती की कल्पना का यह एक उदाहरण है। किंतु इसकी सारी वाक्तियां वहीं तक नहीं निकलती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। कहते हैं कि आज के मनुष्य आधुनिक युग के जो कहते हैं कि नर का भी गुण ग्रहण करेंगे तो मेरा मर्यादा प्रतिष्ठा नाश हो जाएगा, और नारी सोचते हैं कि यदि हम नर का गुण ग्रहण कर लेंगे तो मेरा भी मर्यादा नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये प्रमाण है, ये मूर्ति जो है अर्धनारीश्वर, ये प्रमाण है कि एक का गुण दूसरे का क्या नहीं हो सकती है? दोष नहीं हो सकती है। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो उसके मर्यादा हीन नहीं होती। कहता है कि नर में यदि नारी का गुण आया तो मर्यादा कभी नहीं हीन होगी, उनकी पूर्णता वृद्धि होती है। कहते हैं मान लीजिए कि नर में यदि नारी का गुण आया तो वृद्धि होती है, लेकिन मर्यादा हीन नहीं होती। लेकिन यहाँ लोग उल्टा समझते हैं, सोचते हैं कि यदि नर का गुण नारी में आ गया तो मर्यादा हीन हो जाते हैं। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज भी देखने में नहीं आता। कहता है रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि कहते हैं कि किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का रूप आज भी नहीं देखने को मिलता। कहता आज भी हमें देखने को नहीं मिलता है पुरुष और स्त्री में नर और नारी का गुण। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। कहता है इस संसार में, इस दुनिया में, आज के जमाने में, ये मॉडर्न युग में सर्वत्र स्त्री स्त्री है और पुरुष पुरुष है। नारी समझते हैं कि पुरुष के गुण सीखने से उनके नारीत्व में बट्टा लगेगा, यानी उसका मर्यादाहीन हो जाएगा। नारी क्या समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसमें बट्टा लगेगा, नहीं उनकी मर्यादाहीन हो जाएगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। कहता है ठीक इसी प्रकार से नर जो है ये भी नारी का गुण अपना करके अपनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसे लोग फिर स्त्री कह करके बुलाने लगेंगे, इसीलिए ये घबराते हैं। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया। कहता है स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार क्या हो गया? विभाजन हो गया, तथा विभाजन की रेखा को लांघने पर नर और नारी दोनों का भय लगता है। कहती एक विभाजन की रेखा खींच दी गई है पुरुष और स्त्री के गुण के बीच,
और दोनों को उस विभाजन की रेखा से लांघने में, यानी नर को नारी का गुण सीखने में और नारी को नर का गुण सीखने में क्या लगता है, भय लगता है, क्यों उसका मर्यादाहीन ना हो जाए। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी की उसकी राय नहीं पूछी। कहते हैं जब गुण का बंटवारा कर रहा था तो ऐसा लगता है कि पुरुष ने नारी से उसकी राय कभी नहीं पूछी। अपने मन से उसने जहां चाह नारी को बैठा दिया। कहता अपने मन से जहां चाह नारी को बैठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठे और नारी को उसने लता बना दिया। कहते स्वयं ये पुरुष जो है, पुरुष जाति जो है वह क्या बन गए, वृक्ष बन बैठे और वह नारी को क्या समझने लगे, लता बना दिए। यानी जिस प्रकार से वह लता जो है एक वृक्ष पे निर्भर रहती है, ठीक उसी प्रकार से नर जो है नारी को क्या बना दिए, लता बना दिया है। और प्रत्येक नारी अपने नर पर उसी प्रकार से निर्भर रहता है जिस प्रकार से एक लता एक वृक्ष पे निर्भर रहता है। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। कहते जब से गुण का बंटवारा हो गया है तब से ये जो धूप है, धूप मतलब एक कर्कशता की जो पहचान है, कठोरता की जो पहचान है, धूप वह नर है, चांदनी नारी है। चांदनी मतलब ये जो चंद्रमा है ये नारी है, ये शीतलता प्रदान करती है। ग्रीष्म नर है और वर्षा मादा है। कहते हैं कि ग्रीष्म, ये जो ग्रीष्म ऋतु आते हैं, गर्मी का मौसम आते हैं, ये नर है, वर्षा मादा रही है। और ये वर्षा जो होती है ये क्या है, मादा रही है, नारी रही है। विचार पति और भावना पत्नी होती है। कहते विचार पति है और भावना क्या होती है, पत्नी होती है। यहाँ भी जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र, अधिकार की कोई भूमि है, वहाँ सत्ता का सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। कहता है जहाँ भी सत्ता की बात की जाए वहाँ किसका कब्जा रहता है, नर का रहता है, नारी की नहीं। नर है विधाता का मुख तंदुआ जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी उस पर काम उस वस्त्र को छींटे डालना है। नारी का काम उस वस्त्र पर क्या है, छींटे डालना है। कहता है नर क्या करते हैं, एक प्रकृति को कपड़ा सा बूंद करके, मान लीजिए उदाहरण तौर पे कपड़ा बुनता और नारी इस पे छींटा लगाती है जिससे वह एक चमकदार बन जाए, एक खुशहाली, एक उसमें एक आकर्षक दिखने में लगे सारी। नर है कुदाल चलाने वाले बलशाली किसान जो मिट्टी को तोड़कर अन्न उपजाते हैं। कहते हैं नर जो है कुदाल चलाने वाले क्या है, किसान है, जो मिट्टी को भी तोड़ करके क्या बनाते हैं, अनाज उगाते हैं। नारी का काम दोनों को अरोचना परोसना है। कहता नारी का काम जो है वो दोनों को अरोचना परोसना है। अनाज को भी वह छांटती है, फटकन याद लगाती है और अरोचना परोसना दोनों को, यानी किसान को भी उसमें क्या करना है, किसान का भी नाम आ जाता है। किसान को भी वह क्या कहते हैं, अरोचना परोसना, उसको रिझाते हैं, मनाते हैं, रूठ जाते हैं जब एक नर, तो उसे नारी मनाने में काम आती है। नर है सदियों का वेगम प्रभाव, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती है। कहते हैं ये नर जो है ये समुद्र की तरह क्या है, एक लहर है और उसमें उठती बैठती है। जल जब बहते हैं समुद्र का तो उसमें क्या होते हैं, धाराएं फूटती है तेज से और ऐसे करके दौड़ती है। तो उसमें जो लहर उठती है वह नारी है और समुद्र क्या है, नर है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, नारी उसके व्यायाम की शोभा मात्र है। कहते ये सिंहासन जो होते हैं, ये राज जो संभालने की बात होती है वह राजा का होता है, सिंहासन सिर्फ राजा के लिए होता है। और रानी तो उसकी वामांगी की शोभा बढ़ाती है, उससे राजकुल की, उस कुर्सी की, उस राजा की शोभा बढ़ाती है। कौन, ये रानी शोभा बढ़ाती है। सत्य है राजा का गिरवा और विशाल का वक्षोदेश, रानी उन पर मंदार हाड़ बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक है। कहते हैं राजा जो है काया का प्रतीक और रानी छाया का प्रतीक है। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, रानी है कल्पना की रंगीन जाली, सपनों की मीठी मुस्कान जो जीवन की उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह, कहावत चल पड़ी। कहते पुराने जमाने में एक कहावत थी, अब क्या कहावत थी उसे पढ़िए। पुरुष एनेच दिवसेर ज्वाला तप रौद्र दाह, कामनी एनेच यामिनी शांति स्मरीन वारी वाह। एक दोहा है, अब इसका अर्थ समझिए। दिवस की ज्वाला और तपते धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज है। कहते हैं दिवस की ज्वाला जो है
ये तपती धूप जो है, ये गर्मी जो है, यह पुरुष की लाई हुई चीज है। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कामनी अपने साथ किसको लाती है, तो यामिनी की शांति को लाती है। आप नोट कर लीजिए कॉपी में। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। अब देखिए, यह रामधारी सिंह अपने राय दे रहे हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो कवि ये पद की रचना किया है, उसकी यह कल्पना क्या है, बिल्कुल झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज भी मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हीं के होता। कहता है कि ये जो पद लिखा है ये झूठ का है। कौन कह रहा है? ये हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कह रहा है। कहते हैं कि आदि मानव और मानवी रहती है, आदि मानव लोग आज भी रहते और हम लोग भी आदि मानव रहते, या आदि मानव अभी भी है कुछ जगह पर। और उसमें उदाहरण में देखिए तो क्या सब मिलता है, देखिए। और वे कदाचित कहते कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे। कहते यदि अभी भी जाकर के आदि मानव से पूछिए, या आदि मानव अभी भी रहते, तो कहते हमने तो धूप और चांदनी का तो बंटवारा नहीं किए थे, साथ साथ किए थे, जन्मे थे, साथ साथ इस धरती पे जन्मे थे, तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ साथ घूमते थे। कहते हैं कि धूप में भी घूमते थे और ये चांदनी की रात में भी घूमते थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ साथ निकलते थे। कहते आहार संचय के लिए, भोजन की खोज में भी हम साथ साथ क्या करते थे, निकलते थे। और अगर कोई जानवर हम पे टूट पड़ता था तो हम एक साथ उसका सामना करते थे। कहते आदि मानव, जब मानव में कृषि का विकास नहीं हुआ था, इससे पहले आदि मानव रहते थे, जानवरों को मार करके कच्चा मांस खाते थे। जब वह वस्त्र सही रूप से नहीं ढकते थे, वस्त्र के ज्ञान नहीं देते, तब वो आदि मानव कहलाते थे। हम ही लोग को जब प्राचीन काल में ज्ञान नहीं थे, हमारे लोग के पूर्वज को, तो वही आदि मानव कहलाते थे। और उनसे जब पूछा जाए, यदि उनका उदाहरण देखा जाए, तो उन्होंने कभी भी नहीं यह स्वीकार करेगा कि हमने कभी वर्षा का बंटवारा किए थे, हमने कभी धूप का बंटवारा किए थे। हमने तो साथ साथ जन्मे थे और साथ साथ शिकार करते थे, धूप में भी हम घूमते थे और चांदनी रात में भी घूमते थे। ये आदि मानव का राय मिलेगा। नारी की पराधीनता तब आरंभ होती है जब मानव जाति में कृषि का आविष्कार किया जाता है। कहते हैं नारी तब से घर तक समेट करके रह जाती है जब से कृषि का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? एग्रीकल्चर यानी कृषि का आविष्कार हुआ। तब से क्या हुआ? नारी घर तक ही समेट करके रह जाती है, जिसके चलते नारी घर और नर पुरुष बाहर रहने लगे। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। कहते हैं जब कृषि का आविष्कार हुआ, लोगों को खेती करने का ज्ञान आया, तब से यहाँ से जिंदगी नर और नारी का दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निसीमित हो गया। कहते घर का जीवन, घर में कौन रहती है? स्त्री रहती है। और जिसे हम नारी के नाम से जानते हैं, वह रहती है। तो उसका जीवन क्या होती है? घर तक ही सीमित रह करके रहती है। लेकिन पुरुष जो होते हैं वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो उसका जो जीवन का जो गति है वह क्या होती है? असीमित होती है। कब कहाँ रह जाए उसका लिमिटेशन है। आज वह गया, कल हो सकता है तो वहां से भी चला जाएगा, परसों आ भी सकता है घर वापस। छोटी जिंदगी बड़ी के अत्यधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास है। कहते हैं यह जो कृषि का आविष्कार है, यह एक संक्षिप्त इतिहास है नारी की पराधीनता का। पराधीनता मतलब नर के कहने पर वह जब चलने लगे, तो किसी न किसी समय तो वह नर के कहने पर चलने लगे होंगे। तो वह कब से चलने लगे? जब से कृषि का आविष्कार हुआ प्राचीन काल में। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि नर और नारी पशु पक्षी में भी है, जानवर में भी है। लेकिन कभी भी पशु पक्षी ने एक नर पक्षी जो है नारी पक्षी को कभी नहीं बोलती है कि तुम घर तक ही रहो। वह दोनों सुबह उठ करके अपने भोजन की खोज में चलते हैं और दोनों लाते हैं। जानवरों को भी देखिए, जानवर कभी भी अपने को दूसरे पर नहीं लाते हैं। एक नर जानवर एक नारी जानवर को कभी भी नहीं कहेंगे तुम घर तक ही सीमित कर रहे हो, तुम जंगल तक सीमित कर रहे हो, मैं शिकार करना जानता हूँ। दोनों जाते हैं, उसी का उदाहरण दिया गया है। नर और मादा पशुओं में भी, पक्षियों में भी। कहते हैं नर और मादा, नर और नारी पशु पक्षी में भी है, किंतु
किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक प्रवस्था नहीं ला दी। कहते आर्थिक प्रवस्था, ये जो हमारे खान पान होते हैं, रहन सहन होते हैं, ये सब, ये जो आय कमाते हैं और भोजन की तलाश में जाते हैं, कभी भी भोजन की तलाश करने के लिए वह कभी भी कभी भी नारी पक्षी और नारी जानवर कभी भी अपने पुरुष पर निर्भर नहीं रहे हैं, लेकिन मनुष्य की मादा पर प्राधीनता आप से आप लद गई। कहते लेकिन मनुष्य की मादा पर, मनुष्य की जो है नारी है, उस पे प्राधीनता अपने से आप लद गई है, और आप इस प्राधीनता से नर नारी की वह सहज दृष्टि को छीन भी ली, जिसे नर अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कहते हैं कि जब वह एक पुरुष पे डिपेंड हो जाती है, एक मनुष्य नारी जो है पुरुष पे डिपेंड हो जाती है, तो उसकी सारी स्वप्न क्या होती है, छीन सी ली जाती है। नारी कहती है कुछ और नर करता है कुछ और, तो उसकी एक तरह से स्वप्न क्या होती है, छीन ली जाती है। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा, कहते हैं कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इसी पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता से मनुष्य की भारी कीमत वसूल कर ली गई। कहते कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इसी पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता के मनुष्य की भारी कीमत वसूलनी पड़ी। कहते कृषि का विकास मनुष्य जाति के लिए एक अद्भुत सा बात थी, लेकिन इस अद्भुत से बात में ही, अच्छे बात में कृषि का जब से विकास हुआ, लोग नहीं भटकने लगे भोजन की तलाश में, लेकिन इस अच्छाई में इतनी बड़ी बुराई आ गई कि नारी की सारी स्वप्न छीन ली गई। अब देखिए इससे आगे पढ़ने वाले प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वो हुए जो शादी करके अपना गृहस्थ जीवन बिताते थे साथ साथ, और निवृत्ति मार्ग वह होते थे जो सन्यासी होते थे और वह विवाह नहीं करते थे और स्त्री को अलग, एक तरह से अलग प्रकार से मानते थे और उसके साथ रहना नहीं पसंद करते थे। इसी के बारे में दिया गया आपके एग्जाम में। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में भी पूछते, आपके इस अध्याय के लास्ट में भी क्वेश्चन है। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारियां नहीं रही, उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। कहते हैं कि जीवन और मरण किसके मर्जी पे टिकने लगे, पुरुष की मर्जी पे टिकने लगे। किसके कारण, पराधीनता के कारण, गुलामी के कारण। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुष उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। कहता उसकी जीवन की जो गति है वो इस पे जा ठहरी है कि पुरुष को उसके नहीं भी आ सकता, वह कल्पना में भी नहीं सोचे कि इस पराधीनता की, इस गुलामी का इतना बड़े हमें परिणाम मिलेगा कि कल जाकर के ये पुरुष जाति जो है, ये नर जाति जो है, हमें त्याग न दे, संन्यास न ले। इतना बड़ा कल्पना नहीं की थी और इसके साथ ऐसा घटित हो जाता है। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति के प्रचार से उठती, निवृत्ति के प्रचार से गिरती रही। करते तब जाकर के प्रवृत्ति के प्रचार से उठती है और निवृत्ति के प्रचार से जाकर के क्या करती है, गिरती है। जो प्रवृत्ति उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन में आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। कहते हैं कि जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने किसको अपनाया, नारी को गले से लगाया, और वो अपने जीवन से आनंद चाहते थे, वो अपने पुत्र की प्राप्ति चाहते थे, पुत्री की प्राप्ति चाहते थे, एक स्त्री के संग रहना पसंद करते थे, वह प्रवृत्ति मार्गी हुए। और इसीलिए शायद उन्होंने स्त्री को अपनाया, क्योंकि वह स्त्री को वह क्या मानते थे, आनंद की खजाना मानते थे। किंतु जो निवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग धकेल दिया। कहते जो निवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने किसके, जीवन के साथ, अपनी लाइफ के साथ साथ नारी को भी अलग धकेल दिया। उनके किसी काम का भी चीज नहीं थी। कहते उनके किसी काम का चीज नहीं थी, यानी नारी जो है वह किसी काम की चीज नहीं थी। किसके लिए, एक प्रवृत्ति मार्गी के लिए नारी किसके काम की नहीं चीज थी, किसी भी काम की चीज की नहीं थी। प्राचीन विश्व में व्यक्तित्व मुक्ति की खोज जब मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी। कहते प्राचीन काल में व्यक्तित्व मुक्ति की, यानी
मोक्ष प्राप्त करने की, संसार से मोक्ष प्राप्त करने की सबसे बड़ी क्या मानने लगे, साधना माने जाने लगे। किस काल में, प्राचीन काल में। तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे। कहते हैं झुंड के झुंड बहुत सारे लोग क्या होने लगे, संन्यास होने लगे, जो पहले से विवाहित थे। ऐसा नहीं कि वो अविवाहित थे, विवाह नहीं किए थे तब जाकर के उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। वह पहले से अविवाहित थे, यानी उसका विवाहित थे, क्योंकि वह पहले से क्या थे, विवाहित थे, यानी पहले से उसका शादी हो चुका था। लेकिन वह मोक्ष प्राप्ति करने के चक्कर में वो क्या करने लगे, झुंड का झुंड संन्यास लेने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागनियों की आंखों में बहती होंगे। कहते हैं कि जरा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो अभागनी औरतें में बीत रही होगी, जिसके पति ने विवाह करने के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। परमार्थ मतलब अपने लाभ के लिए स्त्री का त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता वह निष्ठुर है, कायर है, कठोर नहीं बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। कहता है कि उस स्त्री का भी कल्पना कीजिए जो सोचती होगी कि नर जो है एक साहसी है, नर धरती पे जितने भी नर है उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह साहसी है बल्कि कायर नहीं है। वह नारी सोचने लगी, नारी बाद में यह क्या करने लगी, सोचने में विवश हो गई कि यह नारी रूप है मेरा, यह बेकार, हमने नारी का ये क्या लिया है, तन प्राप्त करके इस धरती पे आए हैं, इससे भले हम नर का प्राप्त कर लेते तन तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती। और ना जाने आज कितने झुंड के झुंड लोग ये संन्यास जो ग्रहण कर रहे हैं, ये नारी का त्याग कर रहे हैं। और हाय रे नारी जो इन परिस्थितियों से हारकर स्वेच्छा अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। और बाद में नारी लाचार होकर के क्या मानने लगी थी, बाद में नारी लाचार होकर के सचमुच पुण्य की बाधा और पाप की खान मानने लगती थी। कहते हैं कि पुण्य की बाधा और पाप की खान, मैं एक पुण्य की बाधा हूं, पुण्य के रास्ते में नहीं, नर के रास्ते में एक पुण्य की बाधा हूं। यदि कोई नर हमें प्राप्त कर लिया तो मैं उसके पुण्य में क्या हूं, बाधा हूं। वो जो मोक्ष प्राप्ति होगी उसकी, तो मैं उसके लिए बाधा हूं। पाप की खान मान करके पछाड़ खाकर रह जाती थी और वह सोचती थी कि ये जो नारी तन मिला है ये क्या है, पाप की एक खान है। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। कहते भगवान बुद्ध और भगवान जैन महावीर, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था, कौन, महावीर स्वामी। और भगवान गौतम बुद्ध ने किसका स्थापना किया था, बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। कहते अधिकार दिया था, कौन सी का अधिकार दिया था, नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था, भगवान बुद्ध ने और भगवान महावीर ने दिया था। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, देखिए जैन धर्म में जाकर के आगे चल करके श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण करता था और दिगंबर जो है ये किस वस्त्र को धारण करता था, किसी भी वस्त्र को धारण नहीं करता था, वस्त्रहीन रहता था। यानी दिगंबर में जब बट गया, किसमें, जैन धर्म में जब दिगंबर में बट गया, कौन चीज, जब शिष्य दिगंबर में बट गया जैन धर्म का शिष्य, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाले की घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों को भिक्षुणी होने का व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। जब दिगंबर भाग में बट गया, कौन, जैन धर्म बट गया, तब उन्होंने क्या हुआ, नारियों को भिक्षुणी अधिकार होने का अधिकार छीन लिया, जो अधिकार पहले दिया गया था। और उसने डायरेक्ट नारियों से कहा कि तुम्हें इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाले, यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो अगले उस जन्म का इंतजार करो जब तुम्हें नर का क्या होगा, अवतार मिलेगा। नारियों घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस पर प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। उस पल का प्रतीक्षा करे जब उसका जन्म किस में होगा, नर में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेगी, संन्यास वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। कहते हैं जब वो पुरुष रूप में जन्म लेंगे तभी उसे संन्यास मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी।
और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इस पश्चात के साथ कहा कि इस पश्चात मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो अपने प्रिय शिष्य आनंद से क्या कहता है, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह केवल 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि हे शिष्य आनंद, मैंने जो ये वो धर्म चलाया था जो इस पूरी संसार में फैल गए, भारत ही नहीं पूरी संसार में फैल गए, यह कम से कम 5000 साल वर्ष तक चलता, लेकिन यह सिर्फ 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। इसीलिए मेरा जो है 500 वर्ष तक ये क्या चलेगा, यह धर्म चलेगा। कहीं नहीं तो कहीं ये जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर भी नारी को नहीं अपनाए और भगवान बुद्ध ने भी नारी को अपने धर्म में नहीं अपनाए। धर्म साधक आत्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। धर्म साधक आत्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। जो धर्म की साधना करते थे, जो महात्मा थे, जो साधु थे, नारी से भय खाते थे। वह नारी को देखना भी पसंद नहीं करते थे। और आज भी होता है कि बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े जो भी साधु संत समाज है, वह कहते हैं कि नारी भोग विलास की वस्तु है और मनुष्य को हमेशा नारी से बच करके चलना चाहिए। कितनों तो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहता ऐसा नहीं है कि नारी भोग विलास की वस्तु है। नारी शक्ति है, नारी वह शक्ति है जिससे हर एक नर का अवतार इस धरती पे आकर के बाद में होता है। यदि नारी नहीं होगी तो इस संसार में ना जाने इस सृष्टि धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ते जाएगा। इन्होंने आधुनिक युग में विचार को, आधुनिक युग में जो लोगों की मानसिकता है और प्राचीन काल में भी जो मानसिकता थी बहुत कम लोगों की, आज बहुत तीव्र गति से नारी शक्ति उभरते हुए आ रहे हैं और आने वाले समय में भी इससे भी तीव्र उभरते जा रहे हैं। विचित्र बात तो यह है कि इनसे कई महात्माओं ने भी ब्याह भी किया और फिर नारी का निंदा भी की। कहते हैं विचित्र बात यह है कि पहले विवाह भी कितने साधुओं ने कर लिया, महात्माओं ने कर लिया, फिर जाकर के आगे निंदा भी नारी का किया, अपना भी लिया और निंदा भी किया। कौन? बहुत साधु और महात्माओं ने। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है। कबीर साहब का एक दोहा क्या मिलता है, देखिए, नारी तो हम हूं करी तब ना खड़ा किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरी नारी महाविकार। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है कि नारी तो हम हूं करी तब ना क्या विचार, जब जानी तब पड़ी हरी नारी महाविकार। कबीर साहब जी कहते हैं कि नारी यानी शादी ब्याह तो मैंने भी किया, स्त्री के संग तो मैंने भी रहा, नारी तो हम हूं करी तब ना क्या विचार, यानी जिस समय मैंने नारी किया, विवाह किया, उस समय मैंने विचार नहीं किया था कि मैं स्त्री जो होती है वह एक भोग विलास की वस्तु है, मैं उसे अपनाऊंगा नहीं। स्त्री बेकार की चीज है। स्त्री को इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता है। जो नर स्त्री के साथ रहेंगे उससे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होंगे। जब जानी तब पड़ी हरी, जब जानने लगा कि नर साधना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है तो वह क्या हुआ, स्त्री का त्याग करने लगा, झुंड का झुंड। जब जानी तब पड़ी हरी नारी महाविकार। जब जाना कि मोक्ष की प्राप्ति नारी के बिना मिलेगा, तब उन्होंने स्त्री को क्या बोल दिया, नारी महाविकार। नारी किसी काम की नहीं, विकार ही नहीं, महाविकार। चलिए, नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक ही पहुंची है। कहते हैं हम नारियों की अवहेलना जो ये आधुनिक जो काल है इस यहाँ तक भी पहुंच गए। कौन कर रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर कर रहे हैं। बनारस साहब ने नारी को एहेरनी और नर को एहेर माना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन कि किसने नारी को एहेरनी और नर को एहेर माना है, तो बनारस साहब ने। एक नोटबुक ले लीजिए, कॉपी, और साइड में रखिएगा। वीडियो देखते हुए भी आप ऑब्जेक्टिव बनाते चलिएगा। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है और लिख लीजिएगा तो बेटर होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोग से कि कॉपी लेकर के आप लोग
लिखते चलिएगा और यहीं से क्वेश्चन आता है। आप एग्जाम देकर के आइएगा, यदि नहीं लिखिएगा तो बहुत पछताइएगा। इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग लिखते चलिए, जो ऑब्जेक्टिव मैं बताता हूँ बीच बीच में इम्पोर्टेंट है। तो तात्पर्य है कि अब देखिए अहेर और अहेरनी का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य है कि अहेर को अहेरनी के पास से बचकर चलना चाहिए। अहेर और अहेरनी, अहेर ये नर और नारी, नर को नारी से बच करके क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं। अब देखिए एक बहुत सा बात, एक आज की घटना है और आज भी हमारे गांव में चलते ही आ रहे हैं। अधिकतर ये डायन शब्द का जो उपयोग होता है, ये डायन जो कहता है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में डायन कहते हैं, वह अधिकतर नारी को माना जाता है। क्यों माना जाता है नारी को? इसके पीछे रीजन है। इसीलिए नारी को माना जाता है क्योंकि नारी कुछ दृष्टि तक दिखाता है कि तुम इस आधुनिक काल में, इस काल में क्या हो, तुम जादूगरनी हो, डायन हो। बल्कि ऐसा नहीं होता है, डायन जादूगरनी नहीं होती है, फिर भी उसे माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसे नीचे दिखाने के लिए कि तुम हमसे नीचे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं नर हूं, तुम नारी हो, नारी हो तो नीचे ही रहो, तुम जादूगरनी हो, डायन हो। मैं तो महात्मा हूं, साधु हूं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगा। इसीलिए उसे नीचा दिखाया जाता है। किसको? नारी को। जिनकी, लेकिन ये सब झूठी बात है। जिनको इजाद पुरुष इसीलिए करता है कि उसे अपनी दुर्बलता कहता है, लेकिन यह सब क्या है? झूठी बात है। अब देखिए पुरुष इसीलिए करता है कि उनसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दोहराने में सहायता मिलती है। कहते पुरुष स्त्री को डायन जादूगरनी इसीलिए कहते हैं ताकि वो अपने आप को भी कमजोर माने और घर तक ही सिमट करके रह जाए। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है। कहते हैं असल में विकार रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि असल में विकार जो है नर में भी है और नारी में भी है, तथा नाग और जादूगर के गुण नारी में कम और पुरुष में अधिक होते हैं। कहते हैं यदि वैसे देखा जाए तो जादूगर का गुण, जितने भी गुण होते हैं, क्रोध का गुण, जितने भी ये विकार कठोरता वाला गुण होते हैं, वह किसमें ज्यादा होते हैं? पुरुष में ज्यादा होते हैं। लेकिन महिलाओं कम रहते हैं। लेकिन महिलाओं को ज्यादा बनाए जाते हैं, हमारे पुरुष समाज के द्वारा बनाए जाते हैं, पुरुष में अधिक होते हैं। आखिर तो मुक्त पुरुष का ही स्वभाव है। आखिर मतलब होता है शिकार। शिकार तो मुक्त पुरुष का ही स्वभाव है। नारी शिकार नहीं कर सकती। अब देखिए हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, हमारे कवि प्रेमचंद ने क्या कहा नारी के बारे में, अब उसे समझिए। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी अर्धनरेश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। प्रेमचंद ये हमारे कवि है, बहुत बड़े चिंतक है। प्रेमचंद के आप लोग कई सारे कविताएं इससे पहले पढ़ चुके होंगे। और प्रेमचंद जो है नारी के बारे में क्या कहा कि नर जब नारी के गुण सीखते हैं तो देवता बन जाते हैं। देखिए मानसिकता देखिए, नर जब नारी का गुण लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। लेकिन जब नारी नर का गुण ग्रहण करते हैं तो राक्षसी बन जाती है। किसने कहा? प्रेमचंद ने कहा। इसको भी ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिए और 2 मार्क में भी ये पूछता है। इसी तरह हमारे प्रसाद जी इरा के विषय में यदि यह कहा जाए कि इरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुष क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। कहते हैं इसी तरह रविंद्रनाथ, इसी तरह कौन? इसी तरह प्रसाद जी, इसी तरह ये हमारे हजारी प्रसाद जी जो है नारी को किससे अलग माना है? नर को नारी को नर से अलग माना है, अलग कर्म क्षेत्र बताया है। अब देखिए रविंद्रनाथ ने क्या कहा, एक छोटा सा पंक्ति है और रविंद्रनाथ का
मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, अब देखिए रविंद्रनाथ क्या कहते हैं, नारी यदि नारी है, शुद्धु शुद्धु धरनीर शोभा, शुद्धु आले, शुद्धु भालोबासा, शुद्धु सुमधुर सुमधुर छले, सतरूप भगिमय पलके पलके फुटाए जराए बंके बेंदे हंसे केंदे, सेवैया सुहागे छेपे चेपे थाके सदा, तबे तार समर्थक जन्म की होवे, कर्म कीर्ति वीरबल शिक्षा दीक्षा तार। हमें जो लगता है ये जो है भालोबासा एक बंगाली शब्द है, और ये सारे मैथिली और बंगाली मिला करके इसकी रचना की गई है। अब देखिए इसका अर्थ समझिए, अर्थात नारी की सार्थकता उसी भाग्यमान की मोहक और आकर्षक होने में है। कहता नारी की सार्थकता उसी भाग्यमान की मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति बीरबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। अब देखिए राष्ट्र कवि नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जिसे विश्व में जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, और उसे बहुत सारे पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने क्या कहा कि नारी की सार्थकता, नारी को जो है वहीं तक रहना चाहिए। कहां तक रहना चाहिए, नारी की शोभा किसमें कहां तक है, आकर्षक होने में, सुंदरता होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा बढ़ाने में है, केवल पृथ्वी की शोभा बढ़ाने में नारी की सार्थकता, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में, प्रेम की मूर्ति बनने में नारी की सार्थकता वहीं तक है। कर्म कीर्ति बीरबल शिक्षा दीक्षा, कहते कर्म कीर्ति और बीरबल यानी योद्धा बन करके, नारी योद्धा बन करके कर्म कीर्ति, कर्म क्षेत्र में जाकर के शिक्षा दीक्षा ज्ञान लेकर के पढ़ करके क्या करेगी। मेरा अनुमान यह है कि ऐसी परिस्थितियों में लालनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्गमय भी यही कहता है कि नारी जीवन में सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। कहते हैं कि मेरा अनुमान ऐसी परिस्थितियों में लालनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यासों से उनका अंतर्गमय भी यही कहता है कि नारी जीवन सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है। नर को यह सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है कि नारी क्या है, स्वप्न है। नारी सुगंध है। नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई किसकी माला है, जूही की माला है। जूही फूल की माला है। नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार की हार है, किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्र के स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। यही सारे वर्ड यूज करके, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, ये सारे वर्ड यूज करके हम क्या करते हैं, नारी के रिझा लेते हैं, मना लेते हैं और नारी को वहीं तक सीमित रखते हैं। यातियों का अभिशाप कल तक समाप्त हो गया। कहते हैं यातियों का ये सदियों पुराना जो चला रहा था कल तक समाप्त हो गया। आज मॉडर्न युग आ गया है, आज आधुनिक काल आ गया है। अब नारी विकारों की खान और पुरुष की बाधा नहीं मानी जाती। कहते प्राचीन काल में जो नारी विकारों की खान मानी जाती है और पुरुष की बाधाओं मानी जाती थी, अब वह नहीं माने जाते हैं। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की कलंकित की महासिद्धि हो उठी, फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची। कहते हैं वह प्रेरणा का उद्गम, वह प्रेरणा का स्रोत बन गई है। आज के युग में कौन, नारी बन गई है, शक्ति का स्रोत और पुरुषों को कलंकित की महाऔषधि उठी। घर से बाहर निकलने का स्रोत औषधि उठी है। कहते हैं कि आज के युग में नारी इतना शक्ति हो गई, इतना प्रबल हो गई, इतना मजबूत हो गई है कि इतना पुरुष काम करती है उतना हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। फिर भी नारी वहां तक नहीं पहुंची जहां तक उसे पहुंचना चाहिए।
पुरुष नारी से अब भी कहने लगे कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। पुरुष अब भी नारी को कहते हैं कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। कमाने को मैं अकेला काफी हूँ, कमाने के क्या हूं मैं, अकेला काफी हूँ। अभी भी पुरुष अपने नारी को क्या करते हैं, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। यदि वह किसी छोटे मोटे काम में गांव में भी जाते हैं साथ साथ काम करने के लिए, कहते नहीं तुम्हें घर से निकलने की क्या आवश्यकता है, कमाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। भले वह 2 दिन तक भले ही भूखे रह जाएगा, लेकिन स्त्री को निकलने नहीं देता है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहता है। नारियों को अब सोचना चाहिए रहा। ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ऐसे नहीं राष्ट्रकवि बन गए। सिमरिया बेगूसराय बिहार में जन्म लिया, और बार बार एग्जाम में पूछता है कि सिमरिया बेगूसराय बिहार, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ है, सिमरिया बेगूसराय बिहार। ये बिहार का जो पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ा था, और बाद में जाकर के इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिला। मैथिली शरण को और हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, ये 2 राष्ट्रकवि है। अब देखिए ये रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं तुम्हें घर, नारियों को सोचना चाहिए पुरुष ऐसा क्यों कहा। स्पष्ट है कि इसीलिए नारी को वह अपने कीड़ा की वस्तु मानता है। कीड़ा मतलब खेलने की, खिलौने की वस्तु मानता है। कौन, नर मानता है। आराम के समय अपने मनोविनोद का साधना समझता है। आराम के समय क्या समझता है, मनोविनोद का। ये मन जो होता है वह थक जाता है किसी काम को करते करते, जब बहुत अधिक टेंशन हो जाता है नर को, तो मनोविनोद का क्या समझता है, खिलौना समझता है। किसे, नारी को। इसीलिए वह नारी को नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी भी धूल या थोड़ा सा भी धूप का धब्बा लगे। इसीलिए शायद नर नहीं चाहता है कि आनंद की इतनी मूर्ति पर, आनंद की मूर्ति कौन, नारी पर जरा सा भी धूप का धब्बा लग जाए। नारी और नर एक द्रव्य की 2 ढली प्रतिमा है। कहते हैं नारी और नर एक द्रव्य की 2 ढली प्रतिमा है। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक प्रचंड नर, और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई है। रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि प्रत्येक नर में आज न कहीं नारी की गुण छिपी हुई है, और प्रत्येक नारी में भी नार का गुण छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने के भीतर नर को, और नर को अपने, परंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को, और नर अपने भीतर को नारियों को बेहतर दबाए आ रहा है। कहता है परंतु सदियों से, बहुत सालों से नर नारी के गुण को दबाते आ रहा है, और नारी नर के गुण को दबाते आ रहा है जो उसमें गुण है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना मर्दाना मर्द है और औरतानी औरत का जमाना हो गया है। सारा जमाना क्या हो गया, मर्दाना मर्द का जमाना। जहाँ पे मर्द का क्षेत्र होता है वहां पे क्या, किसका बोलबाला होता है, मर्द का बोलबाला होता है। जहाँ पे औरत का होता है वहां पे औरत का बोलबाला होता है। पुरुष इतना भी कर्कश और कठोर हो कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उस पर ध्यान हो, उसे यह भी नहीं ख्याल रहता है कि हम यदि युद्ध में मारे जाएंगे तो रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला उनका क्या हाल होगा। सिंदूर बहने वाला जिसे हम वचन दिए 7 फेरे लेकर के, वचन दिए कि इस जन्म में तुम्हें जिंदगी भर जब तक जिएंगे खुशी रखेंगे, उसका क्या हाल होगा यदि हम मर जाएंगे युद्ध में। तो पुरुष को यह भी ख्याल नहीं रहता, युद्ध में लड़ने चले जाते हैं। और न सिंदूर वाली को इसकी फिक्र है। कहते हैं और आज न सिंदूर वाली को फिक्र रहती है उन जगहों पर उसकी राह खुले जहां सिंदूर की आफत और आशंका है। कौरव की सभा में संधि का वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत नहीं मचता। कहते हैं कौरव की सभा में कृष्ण और दुर्योधन के बीच संधि ना होकर के, संधि मतलब बैठक, बातचीत ना होकर के कृष्ण और कुंती के बीच यदि बातचीत हुई होती, बहुत संभव था कि यह जो महाभारत है यह कभी नहीं मचता, बल्कि
द्वापर से कलिकाल तक पहुंचते पहुंचते वे अपनी भीतर की नाड़ता और अधिक दलन कर चुकी है। जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्र के हाट है, नारियां अपने मन की वहीं जमा होती है। कहता है जहाँ कहीं भी हाट लगता है वहां नारी जाकर के जमा हो जाती है। जिन कांडों से फूलों के बागों के उजड़ते और रेशमी वस्त्र के बाजार जलकर खाक होते जा रहे हैं, उनका संचालन नियंत्रण का सारा भार पुरुषों पर डाला रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने आग लगाने और आधी उसे बुझाने लगी है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। कहते हैं आधी दुनिया उछलने कूदने में लगे हैं, आधी दुनिया उसमें आग लगाने में लगे हैं और उसे बढ़ावा दे रहे हैं, आधी दुनिया फूलों की सैर में लगे हैं, आधी दुनिया भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन उसे किसी को भी यह ख्याल नहीं है कि नारी वह नहीं रह चुकी है, नारी अब बदल चुकी है, समय बदल चुका है। नारी को समय के साथ साथ बढ़ना चाहिए और हर एक नारी को वह काम करना चाहिए जो पुरुष करता है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोविज्ञान प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है। कहता है दुनिया के इतिहास पर नर और नारी के यह प्रभाव पड़ रहा है। जब तक यह संभव नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई कि अब वह दुर्बल कहना चाहिए। कहते नारी कोमलता की आराधना करते करते घर तक सीमित करके इतना रह गई है कि वो अपने आप को अब कमजोर समझने लगी है। उसने पड़ोस से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े बड़े क्षेत्रों में पांव धरते हैं उसकी पतियां कुबलाने लगती है, और पुरुष में कोमलता की जो प्यास उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। कहते जो पुरुष में कोमलता की प्यास जगती है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? जब एक नारी नर को प्यास बुझाने में, कोमलता का प्यास बुझाने में है, तो फिर पुरुष अपने अंदर कोमलता की विकास क्यों करे? इसीलिए शायद नर जो होता है कठोरता होती है, कर्कशता होते हैं, और नारी जो होती है उसमें दया होती है। इसी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है कि रोमांटिक कवियों और चिंतकों के बतलाए बल्कि वह है कि जिसकी संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। कहते हैं जिसका संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं, गांधी जी और कार्ल मार्क्स करते हैं। निवृत्तियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता का बात है। कहते निवृत्तियों की तरह, जो निवृत्ति लोग कहते थे कि नारी को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह मूर्खता का बात है। और भोगवादियों के नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं है। कहते नारी जो है नर को केवल मनाने में और उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं जन्म लिया इस धरती पे। जीवन यज्ञ उसका भी अपना हिस्सा है, और हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। कहते जीवन यज्ञ इस संसार में नारी का भी कुछ योगदान है। वह इस धरती पे इसी कारण जन्म नहीं, वह सिर्फ पुरुष के कहे बातों पर चले, उसकी भी जीने का अधिकार, वह स्वतंत्र रूप से जी सकती है, जो चाहे काम कर सकती है और प्रत्येक काम को भी कर सकती है। यह अन्याय है कि पुरुष अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनाने विस्तार के क्षेत्र में अधिक करते हैं और नारियों के लिए छोटा कोना छोड़ दे। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष के प्रवृत्तियों के नियंत्रण और संचालित होते हैं, इसीलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। कहते हैं जीवन में जितने भी घटनाएं देखी जा सकती है उसमें फैसला लेने का अधिकार पुरुष को ज्यादातर दिया जाता है। यदि इस नियंत्रण और संचालन नारियों के हाथ में दिया जाए तो मानवीय संबंधों की कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। कहते हैं कि यदि उत्तरदायी नारियों को दिया जाए तो घर में बहुत सारे शांति भी आ जाएगी। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। कहते हैं यही नहीं, सिर्फ नारी को एक दायित्व देकर के वहीं तक नहीं रुकना है, बल्कि प्रत्येक नर को नारी का गुण ग्रहण करना चाहिए और प्रत्येक नारी को नर का गुण ग्रहण करना चाहिए। गुण ग्रहण करने का मतलब उसका काम सीखना चाहिए। वह जो नारी जो काम कर रही है उसे नर को करना चाहिए, और जो नर कर रहे हैं उसको नारी को करना चाहिए। तब जा करके हमारे इस परिवार का अच्छा से भरण पोषण होगा और आने वाले समय में भी अच्छा से अच्छा हमारे जनरेशन जो है अच्छा से अच्छा समझदार बनेंगे।
नहीं तो जो प्रवृत्ति चली आ रही है वही चलती आ रही है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नायत्व का भी साधना की थी। उनका पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी उनका नाम ही बापू मेरी माँ है। कहते गांधी जी मरने से एक दिन पहले जीवन की अंतिम साधना की थी। क्या की थी? नाड़ी का साधना की थी। और शायद इसीलिए गांधी जी के पोती ने पुस्तक का ही नाम लिख दिया कि बापू मेरी माँ है। गांधी जी के पोती ने किस पुस्तक की रचना की? बापू मेरी माँ है। यह भी नोट कर लीजिए, बापू मेरी माँ है। दया माया सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रीयंचन गुण कहे जाते हैं, किंतु यह अंगीकार करने से पुरुष परोक्ष में योनि कहलाने वाले दया माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है। मनुष्य में अनावश्यक विनाश से बचता है। इसी प्रकार अद्वयास साहस और शूरता का वर्ण करके भी नायत्व में मर्यादा नहीं घटती। कहते हैं कि यदि नाड़ी का गुण दया माया, यानी नाड़ी में जो दया माया आती है उसे नर में आ जाए तो नर का गुण कभी नहीं घटेगा। अर्धनारी स्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। कहते अर्धनारी स्वर सिर्फ इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी पुरुष में नायत्व का ज्योति जगे और प्रत्येक नारी में पुरुष का स्पष्ट आभास हो। कहते हैं बल्कि इस बात का भी अर्धनारीश्वर प्रतीक है कि प्रत्येक पुरुष में नारी का गुण आ जाए और प्रत्येक नारी में नर का गुण आ जाए। और इस चैप्टर को पढ़ने से हमें सीख लेना चाहिए कि आज के आधुनिक मॉडर्न युग में जो ये मानव जाति विकास कर रहे हैं उसमें हर एक काम देना चाहिए जिस प्रकार से पुरुष को दिया जाता है। आज देखिए, एक उदाहरण देता हूँ कि एक मान लीजिए गांव में साथ साथ एक सिस्टर और एक ब्रदर पढ़ता है, भाई बहन पढ़ता है गांव में, लेकिन जब वो मैट्रिक पास कर जाता है तो जाकर के इंटर के लिए एक बेटे को किसी बाजार या किसी हॉस्टल में दिया जाता है, लेकिन एक बेटिया को एक गांव में यदि टीचर मिला तो सही, नहीं मिला तो बस वह वही काम करेगी जो सदियों से चली आ रही है, घर का काम वही करेगी और वह वहीं तक सिमट करके रह जाएगी। लेकिन आप लोग जब इस कहानी को पढ़े, इससे जरूर सीख लेना चाहिए कि कम से कम अपने आने वाले पीढ़ी को आप ऐसा नहीं करेंगे। आप नारी को भी उतना महत्व देंगे और नर को भी उतना महत्व देंगे। अपना बेटा और बेटी को समान महत्व देंगे और जितना तक अपने बेटा को पढ़ाए उतना तक अपने बेटियों को भी पढ़ाइएगा। अब देखिए एक दुआ है, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। इसी के साथ मेरा यह अर्धनारीश्वर चैप्टर जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है समाप्त हो जाता है और मिलेंगे इससे अगले वीडियो ऑब्जेक्टिव में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे और समझने के बाद आप एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको किस चैप्टर की आगे वीडियो चाहिए। मैं प्रयास करूंगा उसे बहुत से जल्द लाने का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।